सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मार्शल यूनिवर्स एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले यार मैं अपना एक ओपिनियन बता रही हूँ, कभी भी पेरी पेरी फ्लेवर वाला चिप्स मत खाना, इतना बकवास इसका टेस्ट है। लिटरली मेरा मन नहीं करा कि मैं ये वॉइस ओवर करूँ, इतनी घटिया इसका फ्लेवर है। मतलब मैं बता रही हूँ तुम्हें कि मुझे कितना ज्यादा ये बुरा लगा है। नॉर्मली मैं मिठाई नहीं खाती हूँ, लेकिन मुझे इसका टेस्ट निकालने के लिए घर में पड़ी जो बालूशाही होती है वो खानी पड़ी। अगर अपने मूड का सत्यानाश करना है तो कोई ये फ्लेवर की चिप्स खा ले। लेकिन मार्शल यूनिवर्स का आज का ये एपिसोड देखे ना, तुम्हारा खराब मूड भी ना ऐसे फट से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी देखा और भाई जो एनिमेशन मैंने देखी ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था और हमने देखा था कि यहाँ पर जो लिन लिंगतियान है उसने यहाँ पे खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था, साथ ही डेडली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग पैनिक कर जाते हैं। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जब लिन लिंगतियान ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया था और उस सील को भी एक्टिवेट कर दिया था जो कि उसे यहाँ पर उस घोंसले फिगर ने दिया था, तो यहाँ पर काफी पावरफुल डिस्ट्रक्टिव ऑरा बाहर निकलती है। सभी लोग यहाँ पर अपने अपनी शील्ड को बनाकर एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने लगते हैं और सभी की ध्यान सेंटर में मौजूद थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रक्टिव ऑरा निकल रही थी इसकी बॉडी से ये यहाँ पे उस फॉर्मेशन को और ज्यादा बड़ा करने लगती है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग पिलर से रेड कलर की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बाहर निकलती है और ये सभी एक साथ हवा में रिलीज होती है, आसमानों से जा टकराती है, जिसके चलते सभी का ध्यान उसी ओर जाने लगता है। इस दौरान यहाँ पे हम लिन दोंग को देखते हैं जो कि खुद यहाँ पे कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन तभी उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा डेडली फॉर्मेशन बनने लगता है। ये जो 6 रोशनी निकली थी वो सभी आपस में मिलकर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर रही थी। किंतियान से लेकर सभी लोग, मार्टिन, शाओयान, सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन एल्डर वुदाओ सब कुछ समझ चुके थे। वो यहाँ कहने लगते हैं कि अब मैं समझा, जो मेन डायग्राम था फॉर्मेशन का वो तो आसमान में सेटअप किया गया है और न जाने ये प्लान इन लोगों ने कितने सालों से बनाया होगा कि हर एक कोने में छोटे छोटे फॉर्मेशन को सेट कर दिया गया और जिनमें से अगर एक को ट्रिगर किया गया तो बाकी सारे भी अपने आप ट्रिगर हो जाते हैं और एक बड़े से डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। और अगर इन लोगों ने इतनी खतरनाक प्लानिंग इतने सालों से कर रखी है तो जाहिर है इनके एम्बिशंस भी बहुत ज्यादा बड़े होंगे। न जाने कौन सा खतरा यहाँ सुपर सेक्ट्स के ऊपर और बाकी की डायनेस्टी के ऊपर आने वाला है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युआन गेट के एल्डर था, अचानक से उसके पीछे हलचल होती है। वो भी मुड़ के देखता है तो जमीन से बड़े बड़े ऐसे लोहे के रॉड्स निकलते हैं और तभी आसपास की चेन से वो पूरी तरीके से उसमें कैद हो जाते हैं। यहाँ पे एक स्पेडियल प्रिजन को ये लोग बना देते हैं, जिसके चलते जो एल्डर थे वो लोग पूरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। हम एल्डर वुदाओ को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी बिल्कुल भी हिल नहीं पाते। बाकी सारे जो एल्डर्स थे उनका भी यही हाल था और जो बड़े बड़े यहाँ उनके फिगर्स मौजूद थे वो भी सेकंड्स में डिसअपीयर हो जाते हैं। कि तभी एक आवाज सभी के कानों में सुनाई देती है जो कि सभी को कहता है कि इस फॉर्मेशन को सेट करने में हमें काफी ज्यादा वक्त लगा, लेकिन एट दी एंड हमारी मेहनत तो जाया नहीं हुई। सभी लोग आसमान की तरफ देखते हैं और वो कहने लगता है कि शायद तुम लोगों में से बहुत को लगता होगा कि इस फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ा जा सकता है ना, पर मैं बता दूं कि तुम लोग बिल्कुल गलत हो। अब यहाँ पे युआन गेट का एल्डर कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, हमारे सामने आओ। कि तभी आसमान में एक बहुत बड़ा क्रैक ओपन होता है और यहाँ सभी के ऊपर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पड़ने लगता है और सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये कौन है कि एक साथ इतने सभी लोगों के ऊपर वो डोमिनेट कर रहा है। कि तभी हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही मास्टर मैन है और जो कि वेस्ट मिस्टिक हॉल से बिलोंग करता है और जैसा कि इविल एम्परर कहा जाता है। यहाँ पर वो जैसे युआन गेट के एल्डर की बात सुनता है तो वो कहने लगता है कि तुम तो वही हो ना, युआन गेट का एक्सक्लूसिव एल्डर ल्यूतोंग। आना पड़ेगा, तुमसे मिले काफी अरसा हो गया है। यहाँ पे लिन दोंग कहने लगता है कि ये तो वेस्टर्न शुआन रीजन का लग रहा है। कि तभी मार्टिन कहने लगता है कि अच्छा, अब मैं समझा इनका प्लान क्या है। इन लोगों ने इसके लिए इतने सालों से तैयारी कर रखी थी। कि तभी हम देखते हैं कि जो ल्यूतोंग है वो कहने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन आपस में इंटरफेयर नहीं करते। तुम हमारे ईस्टर्न शुआन रीजन में क्या करने आए हो? हमारे 100 डायनेस्टी वॉर को भी तुमने इंटरप्ट किया है, तो आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर ये जो इविल एम्परर था ये जोर जोर से हंसता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। और फिर वो अपने साथियों से कहता है कि इन सभी पे हमला करो। जो सुनते साथ ही ये लोग हवा में फ्लोट करते हुए सीधा उस बड़े से फॉर्मेशन के नीचे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे अपनी इविल पावर्स का यूज करते हुए ये लोग एक बहुत बड़े से इविल क्रिस्टल को समन करते हैं और जिसके चलते यहाँ पर आसपास की एनर्जीज को वो गैदर करने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कमजोर कल्टीवेटर होते हैं अचानक से वो हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन इस सक्शन फोर्स से बचने के लिए वो सभी लोग फिर अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए ये सभी लोग अपनी जान बचा लेते हैं। इस दौरान पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल भी ओपन होता है जो कि
उसके आसपास की चीजों को अपनी सक्शन फोर्स से खींचने लगता है और ये जो एंशिएंट बैटलफील्ड था ना, इसके हर एक चीज को इसके अंदर खींचना शुरू कर देता है, जो देखकर युआन गेट का एल्डर कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ हमारी एंशिएंट बैटलफील्ड को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हो। जिसपे एविल एम्परर कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए, तुम्हारे इस ईस्टर्न शुआन रीजन ने ऑलरेडी न जाने कितने सालों से इस ट्रेजर को अपने पास समा के रखा है और अब बारी है कि हमारा जो वेस्टर्न शुआन रीजन है वो इसके फायदे उठाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन लोंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एल्डर वू अभी हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि अच्छा तो यहाँ ये एंशिएंट बैटलफील्ड को पूरा का पूरा टेलीपोर्ट करके वापस से वेस्टर्न शुआन रीजन में ले जाना चाहता है। ये तो सरासर पागलपन है कि तभी यहाँ पे एल्डर ल्यू तोंग अपनी पावर्स का यूज करके एक सोल ट्रांसमिशन मैसेज का यूज करता है और यहाँ पे उसके पीछे एक पोर्टल बनता है जिससे एक पाम अटैक बाहर निकलता है और यहाँ पर वो जो स्पेटियल प्रिजन एक्टिवेट था उसके आर पार होते हुए उस पोर्टल के जरिए से वो सोल ट्रांसमिशन मैसेज यहाँ से जाने लगता है। लेकिन यहाँ पे एविल एम्परर की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे एक सोल ट्रांसमिशन का यूज कर रहे हो। जिसके बाद वो उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कहने लगते हैं कि अपना वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक हेवन सीलिंग फॉर्मेशन डायग्राम है जो कि किसी भी चीज को सील कर सकता है और कोई भी चीज इससे ब्रेक थ्रू नहीं कर सकती। यहाँ पे पीपल और ट्रेजर्स को नहीं बल्कि बहुत ही कम एनर्जी वाली जो रेसेस होते हैं उसे भी ये अपने अंदर सील कर सकती है। जो लोग भी आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं ना वो तो इसके ट्रेस को डिटेक्ट तक नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद यहाँ आके इसे ऑब्जर्व न करे और जब तक सुपर सेक्टर कुछ भी रियलाइज कर पाएगा तब तक ये पूरी की पूरी एंशिएंट बैटलफील्ड हमारे वेस्टर्न शुआन रीजन में टेलीपोर्ट हो चुका होगा। यहाँ पे सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं जिस पर युआन गेट का एल्डर कहने लगता है कि अगर हम इसके कोर को ही डिस्ट्रॉय कर दें, इस फॉर्मेशन के कोर को, तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये कहते साथ ही वो अपने हैंड साइन को मूव करते हुए सीधा स्पेटियल प्रिजन के ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे ये देखकर एल्डर वू भी सभी एल्डर से कहने लगते हैं कि सभी लोग एक साथ हमला करो, हमें हर हाल में यहाँ से निकलना ही होगा वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अब यहाँ पे सभी लोग एक साथ अटैक करते हैं और यहाँ वो लोग अपने सामने मौजूद इस स्पेटियल प्रिजन को तोड़ने की जी जान से कोशिश करते हैं। लेकिन एविल एम्परर भी अपनी पावर का यूज करके जहाँ पे ये लोग अटैक कर रहे थे उसे सील करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि तुम्हारा सामना किससे पड़ा है। यहाँ पे मैं हूँ और मेरे होते हुए मैं तुम्हें कुछ भी मनमानी करने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे लिन लोंग भी ये नजारा देखकर पैनिक कर जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा एंशिएंट बैटलफील्ड के साथ साथ तो ये जो ईस्टर्न शुआन रीजन है ये भी खतरे में है। लेकिन तभी इसके सामने किन तियान पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है जो देखकर सभी कहते हैं कि ये तो 6 युआन निर्वाणा रियलम है। जिसके बाद किन तियान एक्शन में आता है और कहने लगता है कि मैं वेस्टर्न शुआन को कभी भी मनमानी करने नहीं दे सकता, तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को तो हमें मसल के रखना है, इसीलिए तो हम दिन रात प्रैक्टिस करते हैं। ये कहते साथ ही वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और घुमा के एक स्लैश अटैक उसकी तरफ थ्रो करता है जो देखकर एविल एम्परर भी अपने पॉइजनस बॉल से इसकी तरफ अटैक करता है और जहाँ पे दोनों के अटैक जैसे ही कोलाइड करते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इसी एक्सप्लोजन के बीच से हम यहाँ एविल सोल मास्टर के वेपन को बाहर निकलता हुआ देखते हैं जो कि तेजी से किन तियान की तरफ बढ़ता है, जो देखकर किन तियान अपने स्वॉर्ड को आगे रखकर उसे काउंटर करता है। लेकिन तब तक यहाँ पे एविल सोल मास्टर उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था और इतनी जोर का मुक्का वो इसके पेट में लैंड करता है कि अगले ही पल वो उसे फ्लाइंग जेट बनाते हुए सीधा जमीन की तरफ फेंकता है। यहाँ पे उस एविल सोल मास्टर को देखकर लिन लोंग कहने लगता है कि ये तो वही है। अगले ही पल हम यहाँ पे किन तियान को देखते हैं और यहाँ पे इसकी जो 6 युआन निर्वाणा रियलम की पावर थी ना, एविल सोल मास्टर ने उसकी ऐसी हालत कर दी कि बेचारे की शक्ल देखो। यहाँ पे तभी हम होंग को देखते हैं जो क्या कर उसे संभालती है। यहाँ पे किन तियान का हुलिया ही एकदम से बदल चुका था। मतलब लिन लोंग ने भी इतनी फाइट की लेकिन पूरे सीजन में जितनी डस्ट जितनी धूल हमें उसके चेहरे पे देखने को नहीं मिली, लेकिन किन तियान के चेहरे पे एक मुक्के में ही सब कुछ दिख गया। ओके, तो एविल सोल मास्टर यहाँ पे कहने लगता है ईस्टर्न शुआन रीजन के बच्चे को मेरी ताकत का क्या पता, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, कान खोल के मेरी बात अच्छे से सुन। अगर किसी ने भी यहाँ पर एक कदम भी हिलने की कोशिश की ना, उसके बॉडी के मैं इतने टुकड़े करूंगा कि वो गिन तक नहीं पाएगा। ये कहते हुए वो एक पावरफुल स्लैश अटैक इन सभी की ओर बढ़ा देता है और यहाँ पे उससे 3 ऐसे बॉल निकलते हैं जो कि सीधा जाकर 5 युआन निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर से टकराते हैं। वो लोग यहाँ पे शील्ड बना के रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि निर्वाणा रियलम के जो कल्टीवेटर्स है वो कितने ज्यादा बेबस है। ऑन द स्पॉट ही उनकी बॉडी से उनकी सोल अलग हो जाती है, वो लोग वहीं पे मारे जाते हैं। ये नजारा देखकर हर कोई तंग रह जाता है। क्या मार्टिन, क्या शाओयान, क्या लिन लोंग, सभी के मुंह ऐसे खुले के खुले रह जाते हैं कि भाई यहाँ चल क्या रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किन तियान के साथ ही कहने लगती है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है, उसने तो ऑन द स्पॉट ही 3-5 युआन निर्वाणा रियलम के कल्टीवेटर्स को ठिकाने लगा दिया, जिसका मतलब ये है कि ये जरूर से कि तभी वो ऊपर की तरफ देखने लगती है। एविल सोल मास्टर इन सब की तरफ देखते हुए हंसने लगता है और कहता है कि हाँ, कायदे से रहो तो जिंदा रहोगे। और वैसे भी एक बार तुम सभी लोग जब वेस्टर्न शुआन रीजन में एंटर हो
जाओगे ना तो तुम सभी लोग हमारे लिए पिल स्लेव की तरह काम करोगे। तो इसलिए मैं तुम में से किसी को मारना नहीं चाहता, पर अगर किसी ने मुझे छेड़ा तो मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। और अभी अभी जो हुआ ना, ये तुम लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है। कोई भी अगर मेरे खिलाफ जाएगा तो जो हाल तुम यहाँ इन तीनों का देख रहे हो ना, अगली बारी फिर तुम्हारी होगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग बुरी तरीके से पैनिक कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मार्टिन होता है वो कहने लगता है कि ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इतने बड़े लेवल पर ये चीज कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके कॉन्फिडेंस से ही पता चलता है कि वेस्टर्न शोन रीजन का कोई अल्टीमेट प्लान है, उनका कोई बैकअप प्लान भी है कि जिसके चलते ये इतना उछल रहा है। और जरा इसकी ताकत तो देखो। यहाँ पे लिनडोंग भी उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। इसी दौरान वो आसमान की तरफ देखता है और उस फॉर्मेशन का हाल देखकर लिनडोंग ने समझ आता है कि यार अभी कुछ नहीं किया ना तो फिर कभी कुछ करने लायक बचेंगे नहीं। और वो सभी से कहने लगता है कि दोस्तों हमें कुछ ना कुछ करके इस चीज को रोकना होगा, हमें हर हाल में इस फॉर्मेशन के कोर को ढूंढ के उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और बस इसके कोर को डिस्ट्रॉय करके ही हम सभी लोग जिंदा रह सकते हैं, वरना जिंदा रहने की कोई उम्मीद हमारे पास है नहीं। यहाँ पे उसकी बात सुनकर मार्टिन उससे एग्री तो करता है, लेकिन फिर उससे कहता है कि जरा एक बार गौर से देखो, एक प्योर युआन ट्रेजर फॉर्मेशन को तोड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं, और ना ही ये इतना ज्यादा आसान है। क्या लगता है तुम्हें वहाँ पे वो जो इविल मास्टर मौजूद है या जो खुद को सो कॉल्ड इविल एम्परर कह रहा है वो हमें करने देगा? क्या उसके रहते हम कुछ भी यहाँ कर सकते हैं? लिंडा मुझसे कहता है कि तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, मुझे हर हाल में जाना ही होगा। ये कहते हुए वो तेजी से उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है। यहाँ पे ये देखकर शाओयान भी उसके पीछे जाता है और कहने लगता है कि यार मेरे लिए रुको। अब यहाँ पे ये दोनों चले गए तो मार्टिन कैसे रुक सकता है? वो यहाँ पे अपना सिर पकड़ते हुए कहता है आखिर मैं इस लड़के का क्या करूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तीनों बहुत तेजी से उस पोर्टल के बिल्कुल सेंटर में जाने की कोशिश करते हैं, जो देखकर सभी का ध्यान उन पे जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से जो इविल सोल मास्टर है वो आ जाता है। वो कहने लगता है कि ओह अच्छा तो ये तुम तीनों हो हाँ। ये कहते हुए वो उन्हें पॉइजनस बॉल से तीनों की तरफ अटैक करता है, जो देखकर लिनडोंग सरप्राइज हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ये देखकर सू तैंग और बाकी की जो लड़कियां थी उनकी सांसें ऐसे रुक जाती हैं कि आखिर ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही धुआं हटता है यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग ने अपनी स्प्लिट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हुए अपनी जान बचा ली थी। साथ ही वो हवा में आ जाता है और अब वो अज़ोर ड्रैगन फिस्ट अटैक को प्रिपेयर करने लगता है और उस अटैक को यहाँ पे इसकी तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर ये बंदा भी अपना स्लैश अटैक करता है और वापस से वो तो पॉइजनस बॉल उसकी तरफ बढ़ते हैं, जो कि लिनडोंग के फिस्ट अटैक को काउंटर करते हैं। लेकिन लिनडोंग उसे चकमा देकर बिल्कुल उस फॉर्मेशन के कोर की तरफ जाने लगता है, जो देखकर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो लिनडोंग का पीछा करने लगता है। लेकिन इसी दौरान लिनडोंग ने जो उस जायंट सी बॉडी को समन किया था वो यहाँ पर बीच में आकर इसका रास्ता रोकने लगती है, जिसके चलते यहाँ पे लिनडोंग को अच्छा खासा टाइम मिल चुका था और वो यहाँ पे उसे जकड़ते हुए तेजी से लिनडोंग से दूर से ले जाने लगता है, जो देखकर यहाँ पे जो इविल मास्टर था वो अपने पावर्स का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है और उसे घुमा के काफी दूर फेंक देता है। तभी मैदान में एंट्री होती है मार्टिन भैया की। मार्टिन यहाँ पे आते साथ ही कहने लगता है कि लिटिल टाइगर चाहे जो हो जाए हमें लिनडोंग के लिए टाइम को बाय करना होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा बिजी रखो। अब यहाँ पे वो अपने स्पिरिचुअल चेन्स को सीधा इसकी तरफ थ्रो करता है। यहाँ इस इविल सोल मास्टर को जकड़ते हुए उसे लिनडोंग से और ज्यादा दूर ले जाता है और अपने स्पिरिचुअल चेन्स के जरिए से वो इसे काफी देर तक फाइट करता है। पर यहाँ ये जो इविल एम्परर है इसके ताकत के आगे जैसे ये लोग कुछ भी नहीं थे। वो यहाँ पे इन पे डोमिनेट करता है, पर तभी मैदान में आता है अपना शाओयान और वो अपने स्टिक को बहुत बड़ा कर लेता है और यहाँ पे फ्लेम के साथ उसका यूज करते हुए सीधा उसके ऊपर दे मारता है। लेकिन यहाँ पे वो इससे भी डॉज कर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ मार्टिन भी अपनी चेन से इस पे बिल्कुल हंटर की तरह बरस रहा था और दूसरी तरफ से शाओयान इसकी बचा रहा था। दोनों के बीच ये जो सोल एम्परर है ये घिर चुका था। यहाँ पे लिनडोंग जब इनकी तरफ पलट के देखता है तो इन्हें इसकी फिक्र होती है, लेकिन वो मनी मन कहता है कि बस सब कुछ अब तुम लोग मुझ पे छोड़ दो, मैं आगे का संभालूंगा। और तभी हम देखते हैं कि उसके फोरहेड पर बना वो सील भी ग्लो करता है। वो काफी तेजी से आगे की तरफ फ्लाई करता है। वो अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए फुल स्पीड के साथ एक्सेलरेट करता है। लेकिन यहाँ का मौसम अब पहले से ज्यादा बिगड़ने लगा था, चारों तरफ बिजलियां कड़क रही थी। लेकिन लिनडोंग फिर भी नहीं रुकता, वो फुल स्पीड के साथ उस पोर्टल के बिल्कुल सेंटर में जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस था ये सच में बहुत ज्यादा था, लेकिन लिनडोंग फिर भी आगे बढ़ता रहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पे व्हाइट लाइटनिंग ट्राइब्यूशन भी एक्टिवेट हो चुका था, लेकिन लिनडोंग फिर भी काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था, जो देखकर यहाँ पे किंतियान ये चीज नोटिस करता है और कहता है कि उस लड़की की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। यहाँ पर इतना पावरफुल व्हाइट लाइटनिंग ट्राइब्यूशन एक्टिवेट हो चुका है, पर जरा रुको आखिर ये करना क्या चाहता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो होंग है वो भी ये चीज अज्यूम कर लेती है और यहाँ पे वो कहने लगती है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो। इसी दौरान हम लिनडोंग को देखते हैं जो कि फुल स्पीड से काफी करीब जा चुका था कि तभी वो यहाँ पर अपने हैंड साइंस को बनाता है। उसका फोरहेड भी ग्लो कर रहा था, फीनिक्स लाइटनिंग ट्राइब्यूशन को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से होल्ड किए हुए थे, जब वो लोग ये नजारा देख
देखते हैं ना तो उनका खून सूखने लगता है और अब वो सभी लोगों से ऑर्डर देता है कि इस लड़के को यहाँ पे आने मत दो, जाओ और जाके इसका काम तमाम कर दो। यहाँ पे इसका ऑर्डर पाते साथ ही सभी लोग लिनडोंग के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक कर देते हैं, जो देखकर लिनडोंग भी तेजी से अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हुए उनसे डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन हर बीतते पल के साथ ये जो अटैक्स थे ये और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। यहाँ पे लिनडोंग उनसे बचते हुए अपने हाथ पे भी अटैक को प्रिपेयर कर रहा था। साथ ही वो यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन की वो जो हेवनली सील थी उसे सामने की तरफ फेंकता है, जो कि सीधा सामने की तरफ जाते साथ ही एक्सपैंड हो जाता है और सारे के सारे डैमेज को अपने ऊपर लेने लगता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट लिनडोंग की बॉडी के ऊपर भी उसे फील हो रहा था। धीरे धीरे करके इस सील ने काफी ज्यादा अटैक्स को अब्सॉर्ब कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सा अटैक अब यहाँ लिनडोंग की तरफ बढ़ चला था, जो देखकर लिनडोंग भी सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब सील भी इसे होल्ड ना कर पाए। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, जैसे ही वो अटैक उस जाइंट से सील से टकराता है सेकंड्स में वो यहाँ पे शैटर्ड होने लगता है और तेजी से अपने ओरिजिनल साइज में आकर ये जमीन की तरफ गिरने लगता है। और लिनडोंग अपने उस सील को देखे जा रहा था और तभी लिनडोंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तेजी से आसमान की तरफ देखते हुए वो जो वाइल्ड लाइटनिंग ट्राइब्यूशन थी उसके नीचे जाने लगता है। यहाँ पे मिस होंग भी ये नजारा देखकर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर लिनडोंग चाहता क्या है। लेकिन तभी लिनडोंग के ऊपर फर्स्ट लाइटनिंग यहाँ पे गिरती है और यहाँ पे वाइल्ड लाइटनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि सेकंड्स में ही वो लिनडोंग की बॉडी को नीचे की ओर पुश करती है, जो देख के यहाँ पर वो जो मास्टरमैन था वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए और अब ये वाइल्ड लाइटनिंग तुम्हें मार देगी। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने सारे लोगों को ऑर्डर देता है और कहता है कि इसका काम तमाम कर दो। बस फिर क्या ये सुनना ही था कि सभी लोग इतना ज्यादा मैसिव अटैक लिनडोंग की तरफ करते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता कि आखिर अभी अभी हुआ क्या। बस यहाँ पे काला धुआं नजर आता है जिसके आसपास काफी सारी लाइटनिंग चमक रही थी और अगले ही पल यहाँ पर उस इविल सोल मास्टर से लड़ते हुए जो लिनडोंग और शाओयान थे ना, इनकी नजर भी उस पे जाती है और अब वो लोग भी लिनडोंग की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अचानक से वो जो थंडरस क्लाउड था इसके बीच से लिनडोंग उसे चीरते हुए बाहर निकलता है। फुल स्पीड के साथ वो पड़ता है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लिनडोंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। वो हेवनली तलिस्मान मास्टर के रैंक 1 में पहुंच चुका है और जिसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद लिनडोंग यहाँ पे बनाता है अपना हैंड साइन और तेजी से इन सभी की बॉडी में वो बिजली को दौड़ा देता है और यहाँ उसकी आंखों में भी लाइटनिंग बोल्ट नजर आती है और वो यहाँ पे अपनी मुट्ठी को टाइट करता है, सारी थंडर को से वो कंट्रोल कर पा रहा हो। और यहाँ पे इनकी बॉडी में वो 440 वोल्ट के झटके लगते हैं ना कि जैसे ही लिनडोंग मुट्ठी टाइट करता है एक एक करके सभी की बॉडी यहाँ पे बिल्कुल इवेपोरेट हो जाती है और सभी की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। कि तभी यहाँ पर जो मेन बंदा था जो कि इस फॉर्मेशन को लीड कर रहा था उसे भी अब काफी ज्यादा पेन होता है। लेकिन जब वो देखता है कि लिनडोंग यहाँ पे हेवनली तलिस्मान मास्टर के सेकंड रैंक पे ब्रेक थ्रू कर चुका है तो यहाँ इसकी बॉडी में भी ठंडी लहर दौड़ जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले ही पल इसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिनडोंग इसे ओवरटेक करते हुए अब फुल स्पीड के साथ उस पोर्टल के बिल्कुल कोर में पहुंच रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि लिनडोंग वापस से ब्रेक थ्रू करता है और इस बार वो हेवनली तलिस्मान के सेकंड रैंकिंग पे पहुंच चुका था और अब थर्ड की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ पे ये देखते साथ ही वो जो मास्टरमैन था वो यहाँ पे कहने लगता है कि इसे कोई रोको। कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो इविल मास्टर था वो यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर पाता है वो यहाँ पर डेथ एनर्जी से एक टोर्नेडो अटैक सीधा मार्टिन की तरफ करके उसे दूर धकेल देता है और फिर वो यहाँ पे ओपनिंग मिलते साथ ही आगे बढ़ता है, जो देखकर मार्टिन शाओयान को आवाज देता है। लेकिन तब तक वो यहाँ से काफी दूर निकल चुका था। यहाँ पे मार्टिन की आवाज सुनते साथ ही शाओयान अपने स्टिक को बड़ा करते हुए तेजी से इसके सामने आ जाता है और एनिमेशन देखो यहाँ ऐसा लग रहा है स्क्रीन से ये बाहर आ जाएंगे। शाओयान फुल स्पीड के साथ इस इविल सोल मास्टर के ऊपर चार्ज करता है। इविल सोल मास्टर भी तेजी से उसी के डायरेक्शन में बढ़ता है। फुल स्पीड के वेपन को उठाकर सामने की तरफ इतना तगड़ा वाला स्लैश अटैक करता है कि उसके वेपन के इस जायंट फॉर्म को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और फुल स्पीड के साथ लिनडोंग को रोकने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शाओयान के मुंह से खून निकल रहा था और वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पे शाओयान को इस कदर इंजर्ड होता हुआ देखकर सू तेंग मोलिंग से कहने लगती है कि हमें उनकी जाके हेल्प करनी चाहिए, जिसपे दोनों मान जाते हैं और फुल स्पीड के साथ शाओयान की तरफ जाते हैं। इसी दौरान ये इविल सोल मास्टर लिनडोंग का रास्ता रोकने के लिए उसके काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था। लिनडोंग जैसे ही इसे देखता है तो वो पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका था, लेकिन उसका फोकस इस वक्त उस फॉर्मेशन के कोर पे था। लेकिन वो इविल सोल मास्टर यहाँ पे अपने वेपन को घुमाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अब तू मरेगा और जैसे इसकी तरफ चलाता है तब तक यहाँ बीच में आ जाती है मिस सू तेंग और वो आते साथ ही अपनी स्पिरिट सील को पूरी तरीके से रिलीज कर देती है और यहाँ पे उसका बीस्ट आते साथ ही उसके उस वेपन को ही अपने हाथों से जकड़ लेता है। यहाँ पे इसके इस मार्शल बीस्ट के ऊपर पहली बार मिस सू तेंग का इतना अच्छा खासा कंट्रोल था कि वो दोनों हाथों से उसके वेपन को ही जकड़े रखता है। इस दौरान लिनडोंग को यहाँ से भागने का बहुत ही अच्छा मौका मिल जाता है। वो काफी स्पीड के साथ इन्हें ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है, जो
देखकर इस इविल स्पिरिट मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पे अपने वेपन की ग्रिप टाइट करता है और उस मार्शल बीस्ट को डिस्ट्रॉय करते हुए मिस सू तेंग को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और वो तेजी से जमीन पे गिरने लगती है। इसी दौरान इस मौके का फायदा उठाकर वो आगे बढ़ने तो चाहता है, लेकिन तभी मोलिन बीच में आकर मल्टीपल स्लैश अटैक उसकी तरफ कर देता है। अब यहाँ पे उसके अटैक को देखते साथ ही जो इविल सोल मास्टर था वो हेवन लॉकिंग सील का यूज करते हुए अपने डेथ ऑरा से फिल्ड यहाँ पे उन जाइंट से चेन से उस पे अटैक करता है। सबसे पहले उसके स्लैश अटैक्स को डिस्ट्रॉय करते हुए मूलिंग की तरफ वो अपने चेन से अटैक करता है। यहाँ पे इसके चेन का एक अटैक ही मूलिंग को ठिकाने लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ अब ये सारे चेन से जाल बुनते हुए तेजी से लिनडोंग की तरफ बढ़ता है और लिनडोंग जो कि काफी आगे था, यहाँ पे ये जो चेन्स थी किसी टेंटिकल की तरह बिल्कुल अपना जाल बुनते हुए लिनडोंग को जकड़ने के लिए काफी क्लोज आने लगती है। अर्जुन देखो तुम बस, यहाँ पे हम लिनडोंग को देखते हैं जो कि आसमान का रुख देखकर समझ आता है कि यहाँ पर एक और डिवाइन रेवोल्यूशन होने वाला है। और यहाँ लिनडोंग अभी सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर तेज बिजली लिनडोंग को टारगेट करती है। पीछे यहाँ पे वो सारी चेन्स जो कि टेंटिकल्स की तरह से झपट्टा मार रही थी, वहीं सामने इतनी पावरफुल वाइंड लाइटनिंग जो कि उसी को काउंटर करने के लिए आगे बढ़ रही थी। यहाँ पे ये लाइटनिंग काफी करीब पहुंच चुकी थी और सभी की निगाहें लिनडोंग की तरफ जम जाती है। सभी को उसी की फिक्र हो रही थी, लेकिन लिनडोंग की आंखों में तो हमें अलग ही चमक दिखती है। वो यहाँ पे टाओइस्ट पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा थंडर क्लस्टर बनने लगता है जो कि धीरे धीरे करके बहुत बड़ा शेप लेने लगता है। और यहाँ ना वो वॉर्टेक्स बना रहा हो जो कि इस डिवाइन रेवोल्यूशन की सारी लाइटनिंग को अपने अंदर खींच रही है बजाय लिनडोंग की बॉडी के अंदर जाने की। यहाँ पर लिनडोंग के पास से ये सारी बिजली गुजर रही थी और उसे इसकी हीट का पूरा अंदाजा हो रहा था। यहाँ पे सभी को लाइटनिंग वाला एक ब्लैक होल ऐसा नजर आ रहा था और सभी लोग इस वक्त लिनडोंग के लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थे। पूरे का पूरा ये जो ईस्टर्न रीजन है, इन सभी की आंखें इस वक्त लिनडोंग के ऊपर टिकी हुई थी कि आखिर अब क्या होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हेवनली तिलिस्मान मास्टर के रैंक 3 में लिनडोंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसके बाद वो अपनी आईज ओपन करता है। बहुत ही स्वैग के साथ वो पलटता है उन्हीं सारी चेन्स की तरफ और यहाँ ये जो ट्राइवल्यूशन वाली जितनी भी वाइन थंडर एनर्जी थी वो इन सभी को कंट्रोल करते हुए इन चेन्स की तरफ उसे थ्रो करता है। और भाई साहब जरा ये सीन देखो, उसके सारे चेन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए लिनडोंग की ये लाइटनिंग एनर्जी तेजी से इविल सोल मास्टर को टारगेट करती है, जो देखकर ये उल्टे पैर दौड़ता और कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता। बेचारा मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन में था, पर यहाँ पे वो लाइटिंग उसे इतनी स्पीड से हिट होती है कि बंदे के मुंह से चू तक नहीं निकलती। अगले ही पल यहाँ पे उसकी बॉडी पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदलने लगती है। बस खत्म, खेल खत्म। यहाँ उस इविल सोल मास्टर का बिल्कुल वो डस्ट में ऐसे बदल जाता है। मतलब विलेंस की यार कोई इज्जत ही नहीं है, बॉडी तक इनकी नहीं मिलती। सोचो कि बंदा कोई दुख मना ले, खैर दुख मनाने वाला है ही कौन। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस मास्क मैन को भी यकीन नहीं होता है जब वो यहाँ पर अपने सबसे लॉयल और सबसे ताकतवर बंदे को ऐसे मरता हुआ देखता है। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ मन में कहने लगता है, इधर टाउटोई बीस्ट पावर, हाँ ऐसी अजीम ताकत जो कि लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकती है, ट्राइब्लूशन की लाइटनिंग को। यहाँ पे हम लिनडोंग को देख रहे हैं जिसकी आंखों में फुल किलिंग इंटेंट था और अब वो इसी मास्टरमाइंड को देखे जा रहा था। यहाँ पे शाओयान और मार्टिन भी तेजी से लिनडोंग को कवर देने के लिए बढ़ रहे थे और रास्ते में मार्टिन शाओयान से बताने लगता है कि जो ताउती पावर है वो तो बस एक कवर है, कि जो डिवोरिंग एंसेस्टर सील की पावर है और जो मिस्टीरियस स्टोन सिंबल की पावर है, इन्हीं दो ताकतों ने एक साथ मिलकर लिनडोंग को अलाउ किया कि वो ट्राइब्लूशन की जो लाइटनिंग है उससे कंट्रोल कर पाए। ऐसे कंट्रोल करने की ताकत दी कि वो उस ताकत को अपनी ताकत बनाकर ऐसे अटैक कर पाए। इस दौरान हम बाकी के सील्स पर मौजूद लोगों को देखते हैं जो कि इस फॉर्मेशन को मेंटेन किए हुए थे कि तभी लिनडोंग उनमें से एक को निशाना बनाता है, लेकिन उससे पहले जो 4 लोग थे उनके ऊपर अटैक करके इनकी बॉडी को वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके बाद वो निकालता है अपना स्पेयर और यहाँ पे सभी को ऐसे काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि किसी को वो नजर तक नहीं आता और पलक झपकते ही काम ऐसे खत्म। लेकिन तभी यहाँ पर लिनडोंग आगे बढ़ते हुए वापस से विंड एंड लाइटनिंग कंबाइंड ट्राइब्लूशन का यूज करता है और काफी स्पीड के साथ उस कोर की तरफ वो बढ़ रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टरमैन था वो इस बार उसका प्लान बहुत ही अच्छे से समझ चुका था और कहने लगता है कि लड़के तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, इस बार तुम इस डिवाइन रेवोल्यूशन का यूज करके इस कोर को अटैक नहीं कर पाओगे, तीसरी बार तुम कामयाब नहीं होगे, मैं होने ही नहीं दूंगा। अब यहाँ पे हम लिनडोंग को देखते हैं जिसकी तरफ वो जो लाइटनिंग थी वो काफी स्पीड के साथ बढ़ रही थी। लिनडोंग भी एक्साइटेड था कि अब बस मुझे इसे कंट्रोल करते हुए इस फॉर्मेशन के कोर पे अटैक करना है। मार्टिन, शाओयान सभी लोग आके रुक जाते हैं और मार्टिन कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि इस बार इस थर्ड वाइल्ड लाइटनिंग ट्राइब्लूशन से काम बन जाए और वो इस फॉर्मेशन की कोर को डिस्ट्रॉय कर दे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की निगाह लिनडोंग पे
पे सेट हो जाती है। लिनडोंग जो कि अपनी टाओइस्ट बीस्ट का यूज करते हुए उस थर्ड वाइल्ड लाइटनिंग ट्राइब्यूशन की पावर को अब्सॉर्ब करता है और यहाँ पे उसकी बॉडी उस वाइल्ड लाइटनिंग से पूरी तरीके से घिर चुकी थी। लेकिन इतनी ज्यादा लाइटनिंग की वजह से यहाँ पे लिनडोंग का ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो हेवनली तलिस्मान मास्टर के 4th रैंक पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। यहाँ पे सभी लोग लिनडोंग को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज थे और अपना लिनडोंग यहाँ पे बहुत ही कूल वे में अपना हाथ ऊपर उठाता है और कहता है शैटर्ड। सो होमीज, आज का ये पार्ट यही एंड होता है, लेकिन इसका जो लास्ट और जो हमारे इस मार्शल यूनिवर्स के सीजन 6 का फिनाले एपिसोड है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और लॉन्ग होने वाला है। साथ ही तुम्हें उसमें फिनाले पार्ट के साथ साथ एक बोनस पार्ट भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 5 के लाइक्स और 500 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी हम तुम्हारे लिए फिनाले पार्ट लेके आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।